हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली आप देखेंगे ये काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके कुछ फाइंडिंग्स निकल करके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई अयोध्या में राम मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क वर्डिक्ट के बाद में। और यहाँ पर भी सेम मुद्दे पर आप देखेंगे तो बेसिकली कोर्ट में जो है वो लगातार जो है वो जजमेंट चल रहा है। और यहाँ पर एएसआई को अनुमति दी गई थी कि भाई ज्ञान वापी मस्जिद में ये बताया गया कि उसके पहले जो है वो मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ करके वापस से मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो इन सभी के पीछे जो है वो हम हिस्ट्री में भी हम जानेंगे कि भाई एक्चुअली में ये क्या बात है, एएसआई ने इसको किस तरीके से कहा है और साथ साथ में आगे क्या होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए कई सारे आर्टिकल्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे कि एएसआई हैंड्स ओवर ज्ञान वापी मॉस्क रिपोर्ट सेज प्रायर हिंदू टेंपल एग्जिस्टेड। अब ये बेसिकली आप देखेंगे तो प्रायर हिंदू टेंपल जो है वो बात इस वजह से सत्य बताई जा रही है कि महाराज विक्रमादित्य जो है उन्होंने इसका निर्माण करा था, जिसके बाद में आप चल करके देखेंगे तो 1669 में जो है औरंगजेब जो है वो बेसिकली ऑर्डर करते हैं एक फरमान, जहां पर वो जारी करते हैं कि जितने भी हिंदू टेंपल्स और स्कूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, जिनमें से एक जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर आप देखेंगे, जिसको आगे चल करके रिनोवेशन जो है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर जो है मराठा डायनेस्टी की बेसिकली आप देखेंगे तो वो इसको आगे लेकर के चलती हैं। और इसी के साथ साथ में ये बात यहीं तक नहीं है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो आलमगीर नामक एक किताब बेसिकली लिखी गई है, तो वहां पर भी आप देखेंगे वहां पर खुद जो सैयद साहब हैं उन्होंने इस चीज में मेंशन करा है कि किस तरीके से औरंगजेब ने जो है वो उनके फरमान में इन चीजों को रखा गया है और उन्होंने प्रायोरिटी ही इसी चीज पर दी थी। और इस वजह से एएसआई जो है वो इसी चीज को बता रहा है कि भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो अयोध्या और कृष्ण जन्मभूमि जो है बेसिकली इन दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि ये फरमान में भी मेंशन करा गया था। अब यहाँ पर एएसआई ने क्या रिपोर्ट्स दिए हैं इसके बारे में देखिए, कई सारे आर्टिकल्स हैं। अब एएसआई ने बेसिकली ये बताया है कि जो मस्जिद है, जो दीवारें हैं, वो दीवारों में भी जो इंस्क्रिप्शंस हैं तो बेसिकली आप देखेंगे उसमें हिंदू गॉड्स का नाम लिखा गया है। बेसिकली भगवान शिव जो है रुद्र, उनका नाम लिखा गया है। इसी के साथ साथ में जनार्दन जो है उनका नाम लिखा गया है और उमेश्वरा जो है उनका नाम लिखा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ तक कि जो मिट्टी है जो दबाई गई है उसमें भी जब एक्सकैवेशंस हुआ तो फिर कुछ हिंदू गॉड्स की जो मूर्तियां हैं वो निकल करके आई हैं। कहा जा रहा है कि भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो भी निकल करके आया है। तो इस प्रकार से जो है वो कहीं ना कहीं पुष्टि होता है और आगे चल करके अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चीजें रहेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देखेंगे तो बेसिकली श्रृंगार जो है पूजा वो वर्ष में एक बार होता है, जिसको लेकर के हिंदूज ने फाइल करा कि भाई वो पूरे साल पूजा करना चाहते हैं। और फिलहाल के लिए जो ये इलाका है यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में तो जो नॉन हिंदूज हैं उनको अलाउड नहीं करा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर ज्ञान वापी मस्जिद में जो है वो पूजा अर्चना नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की। अब यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है बेसिकली उनका ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसको वो बार बार लाते हैं क्योंकि उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद आप देखेंगे तो जो राम जन्मभूमि है बाबरी मस्जिद जो हुआ करता था तो वहां पर बेसिकली उसको एक एक्सेप्शन रखा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी रिलीजियस साइट का कन्वर्जन नहीं होगा। अगर वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, एक्सेप्ट अयोध्या। अब अयोध्या में तो मंदिर बन गया, अब इसीलिए आप बेसिकली वाराणसी में और मथुरा में देखेंगे कि इसको कहीं ना कहीं कोट किया जाता है। हालांकि इसके रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बेसिकली अगर किसी का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि पूजा अर्चना नहीं कर पाना ये एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और अगर उसका वायलेशन होता है तो वो कोर्ट्स जा सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कन्वर्जन में रोकता है, लेकिन हिस्टोरिकली क्या है इसके बारे में उसमें भी कुछ मेंशन नहीं करा गया है और इसीलिए कोर्ट में जो है वो प्रोसीडिंग्स चल रहा है। तो बहुत जल्द हम देखते हैं इसको लेकर के किस प्रकार से चीजें जो है वो निकल करके आती हैं। लेकिन ये फिलहाल आप देखेंगे पूरा का पूरा मामला है। एएसआई जो है वो काफी पुरानी बॉडी है, आप देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो तब के समय में 1850-60 के आसपास से, और ये बेसिकली कई सारे जो मुस्लिम लिटिगेंट लॉयर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस बात को मानने से। तो हम देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि बेसिकली देखिए एएसआई जो है उसी का बात कोर्ट ने भी माना है और आगे अब इसको लेकर के क्या वर्डिक्ट होगा वापस से कि यहाँ पर भी बेसिकली मंदिर का निर्माण होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। और ये जो हिस्ट्री वाली हमने बात बताई हमने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से लिया था, आप चाहो तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो, जहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हिस्टोरिकली औरंगजेब ने इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी है और इन चीजों को जो है वो एक्सप्लॉइट करके आगे जो है वो बढ़ाया गया है। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ में इस वीडियो को फिलहाल के लिए तो हम यहीं एंड करेंगे। और अगर आपको चैनल पर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और वीडियोस को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।